हेलो फ्रेंड्स, आभा की रसोई में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मोतीचूर के लड्डू बनाने की रेसिपी। तो क्यों न इस दीपावली हम अपने हाथों से अपने घर में लड्डू बनाएं और अपने भगवान को भोग लगाएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये मोतीचूर के लड्डू हम कैसे बनाएंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। मोतीचूर का लड्डू बनाने के लिए हम ये 1 कटोरी चना का दाल ले लिए हैं और इसे हम 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तो देखिए अब ये फूल गया है, तो इसे हम पानी से अलग कर लिए हैं और अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। और हाँ, इसे हम पीसेंगे ना तो दरदरा सा ही पीसेंगे ताकि ये दरदरा हो, एकदम बारीक फाइन पेस्ट तैयार नहीं करना है इसका। इसे हम मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा मिक्सी चलाएंगे हल्का सा, उसके बाद से फिर से इसे हम चम्मच से चला लेंगे, उसके बाद फिर से हम इसे चलाएंगे। इस तरह हम 2-3 बार चलाएंगे और 2-3 बार चम्मच से चलाएंगे तो ये दरदरा सा पीसेगा। अगर लगातार हम मिक्सी चला देते हैं तो फिर ये कहीं बारीक सा हो जाएगा और कहीं दरदरा हो जाएगा, तो उसका लड्डू उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा अगर हम इस तरह से पीसते हैं तो होगा। तो इसी तरह से बीच बीच में चम्मच से चलाते हुए हम इसको पीस लेंगे। तो देखिए अब इसे हम पीस लिए हैं, इसे हम दिखा रहे हैं कितना दरदरा सा हुआ है, इसी तरह का चाहिए था मुझे। तो अब हम इसको पीस लिए हैं। अब हम गैस पे एक पैन चढ़ा देंगे और इस पैन में हम 1 कटोरी घी डालेंगे। ये वही कटोरी है जिस कटोरी से हमने दाल ली थी 1 कटोरी, उसी दाल वाली कटोरी से 1 कटोरी घी ले लिए हैं। और अब घी को गर्म होने देते हैं। तब तक ये जो हम दाल पीस के रखे हैं इसका इस तरह से हाथों पे एकदम चिपटा सा पतला सा बनाएंगे। और देखिए पीछे ये जो उंगली का निशान आ रहा है ना, तो ये ऐसे ही रहने दीजिएगा, ये ऐसे ही रहेगा। और ये पतला पतला सा हम डालेंगे घी में तो ये बहुत ही क्रिस्पी सा होगा। तो इसी तरह से हाथों पे बना के और इसे हम घी में डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अब घी भी गर्म हो गया है तो इसमें डाल के हम फ्राई कर लेते हैं। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। और अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। अब देखिए ये एक तरफ से फ्राई हो गया है तो हम इसे पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी सा हो जाए। तो लीजिए अब ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे हम डायरेक्ट प्लेट में रखेंगे, इसमें टिश्यू रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल नहीं छोड़ता है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और जो बचा है दाल ना उसको भी हम सेम उसी तरह से तल लेंगे जैसे ये पहले वाला हम तले थे। इसी तरह से एक एक करके डाल के और इसे भी हम तल लेंगे। तो देखिए अब ये सारा तला गया है, कितना क्रिस्पी सा लग रहा है ना देखने में। तो अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इस तरह से, देखिए। और अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़े करके इसे हम फिर से मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। और इसे भी हमें सेम उसी तरह पीसना है जिस तरह से हम दाल पीसे थे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चला के, ताकि ये दरदरा सा रहे, तभी ये दानेदार लड्डू बनेगा और टेस्टी भी होगा। तो अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और उसी तरह से पीस लेते हैं सेम। अब देखिए गैस पे हम एक बर्तन चढ़ाए हैं और इसमें हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। ये कटोरी वही है जिससे हमने दाल ली थी, उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी लेंगे और उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी हम इसमें डालेंगे चाशनी के लिए। तो देखिए चीनी डाल लिए और चीनी डाल के अब इसे हम बीच बीच में चलाते हुए इसका चाशनी बनाएंगे। इसे हमें 2 या 1 तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसे हम लगभग 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। अभी फेस्टिवल के समय हम लोग मार्केट में जाते हैं ना तो बहुत दिनों का बनाया हुआ मिठाई दे देता है दुकानदार, जो कि सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। तो क्यों ना हम अपने घर में बनाएं, और खुद बनाएंगे तो अच्छा ही बनाएंगे ना, ये ताज़ा मिठाई होगा और भगवान जी को भी भोग लगाएंगे। अब हम इसमें थोड़े से फूड कलर डाल देंगे। अगर आपको पसंद ना हो तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये फूड कलर डालना ज़रूरी नहीं है, ये थोड़े कलर के लिए होते हैं तो हम इसको यूज किए हैं। अब ये फूड कलर डाल के हम थोड़ा सा और चलाएंगे, 2 मिनट पकाएंगे इसे। तो देखिए अब ये चाशनी बनके तैयार हो गया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
अब गैस पे वही पैन चढ़ाएंगे जिसमें हम तले हुए थे वो दाल को। तो इसमें हम 2 चम्मच घी डाले हैं और उसमें हम ये जो पीस के दाल रखे हैं ना इसको डाल देंगे। अब आप ये बोलेंगे कि घी में तो हम इसे तले ही थे तो फिर से घी क्यों डालना। तो अब इस घी में हम जब इसे फ्राई करेंगे ना तो इसके अंदर तक घी पहुंचेगा और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा ये लड्डू। तो इसे बीच बीच में चलाते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, अब ये फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें चाशनी को डाल लेंगे, जो चाशनी तैयार करके हम रखे हैं ना। चाशनी को भी डाल के हम चला लेंगे अच्छे से। सावधानी पूर्वक बनाए, मेरे हाथ से थोड़ा सा फिसल गया था ये। तो इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए इसे हम इसका बैटर अच्छा होने तक पकाएंगे, जब तक कि ये पानी इसका सूख न जाए। बहुत टाइट चाशनी बना लेने से ना लड्डू भी टाइट हो जाता है। तो इस तरह से अगर बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बन के तैयार होता है। तो देखिए अब ये तैयार हो गया है, इसका पानी भी कम हो गया है और ये एकदम परफेक्ट हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़े से डाल लेंगे मगज। आपको अगर पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है तो लड्डू में वैसे डाले भी जाते हैं। तो अगर आपको पसंद हो तो आप इसे डाल दीजिए। अब इसे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं और इसे हम मिला लेंगे अच्छे से और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट तक, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तब इसका लड्डू हम बनाएंगे। तो देखिए इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लिए हैं और इसे हम चला लेते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए थोड़ा। तो अब ये ठंडा हो गया है, तो अब हम इसका लड्डू बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लड्डू बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा लेंगे और इस तरह से गोल गोल करके बना लेंगे। और इसे एकदम परफेक्ट शेप देने के लिए हम क्या करेंगे कि हाथों में रख के इसे इस तरह से हिलाएंगे ना, तो इसका शेप एकदम परफेक्ट आएगा, एकदम ये चिकना चिकना सा लड्डू बन के तैयार होगा। तो ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने भगवान जी को भोग लगाइए। आप भी घर में थोड़ा सा टाइम निकाल के, अगर थोड़ा सा टाइम आप निकाल लेते हैं तो बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपने घर में ही बना लेंगे इस लड्डू को और अपने भगवान जी को अपने हाथों का बनाया हुआ लड्डू का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से सारे लड्डू को हम बना लेंगे। तो लीजिए ये सारा लड्डू बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।